एक्टिविटी वेस्ट कॉस्टिंग। ये चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओवरहेड के बारे में जानना पड़ेगा। ओवरहेड तो आपको पता ही, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये ओवरहेड के लिए हम लोग एक एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं। हमारे डिफरेंट बेबीज़ को डिफरेंट बेस पसंद है। आज गरिमा बहुत दिन के बाद दर्शन दी है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 6 मेथड से कैलकुलेट होता है। डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर। यस, मशीन आवर रेट मेथड, budgeted overhead divided by budgeted machine hour. Percentage of direct labor cost, budgeted overhead by budgeted direct wages into 100. Percentage of direct material cost, budgeted overhead by budgeted direct material cost into 100. Percentage of prime cost, budgeted overhead by budgeted prime cost into 100. प्रोडक्शन यूनिट मेथड, समाज में शामिल होए, समाज में आ जाओ। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड प्रोडक्शन इनटू 100। सिर्फ 2 मेथड याद रखो। डायरेक्ट लेबर आवर का, बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर, मशीन आवर रेट का, बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड मशीन आवर। एब्जॉर्ब करते, एब्जॉर्ब तो एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल बेस, बस खत्म। ये 3 पॉइंट और चैप्टर खत्म। बेटा ये आपको मशीन आवर अच्छा लगता है, मशीन आवर के हिसाब से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारा खर्चा आपके फैक्ट्री के अंदर है जो मशीन से ताल्लुक ही नहीं रखता, कोई किस्मत कनेक्शन ही नहीं बनता उनका। अब वो खर्चा भी आप उसके हिसाब से मशीन आवर के हिसाब से बांट दीजिए तो गलत है बेटा। शॉर्टकट मारते हो आप, शॉर्टकट का जमाना नहीं है अभी, वेरी कंपटीशन। शॉर्टकट तब चलता था जब कोई कंपटीशन नहीं था, फाकी तब चलता था जब कंपटीशन नहीं था। आपके ज़माने पे ये फाकी, ये शॉर्टकट, ये काम चलाओ से डैश, कैसे करोगे आप? ये वेज लेबर रिलेटेड खर्चा आप मशीन आवर से बांट रहे हो, या अगर लेबर आवर रेट लगा रहे हो, कुछ प्योरली मशीन का खर्चा है। बिन चश्मा का भी दिखता है इस छोरी को कि ये तो मशीन का खर्चा है, और बांटते हैं लेबर आवर पे। ये घटिया तरीका है। तो मॉडर्न जमाना ये एक्टिविटी वेस्ट कॉस्टिंग 2 लाइन का थ्योरी है। बता रुको यार। इट इज अ मॉडर्न टेक्निक वेयर overheads are charged to product oblique services on the basis of activity. On the basis of activity, entire overhead of your factory is classified activity wise. अभी हम लोग expenses wise, rent, salary, वो सब देखते थे। Not now, activity wise खर्चा को दिखाना है, खर्चा को activity wise दिखाना है। आपके फैक्ट्री का खर्चा को activity wise इकट्ठा करेंगे, like machine activity, production run set of activity, handling of order activities. लाइक ट्रेनर ट्रेनर्स का सारा खर्चा को हम लोग टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स या आवर्स कर लेते थे। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, पुराने ज़माने का सिस्टम नहीं चलेगा। आप रिकॉर्डिंग एक्टिविटी है उसका खर्चा अलग निकालो, रिकॉर्डिंग आवर्स से डिवाइड करके रेट निकाल के चिपका दो बच्चों में। एसी रिलेटेड खर्चा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, वो एक अलग एक्टिविटी मान लो। एसी आवर्स जितना चला है उससे रेट निकाल के जिस जिस बैच में एसी यूज हुआ उधर चिपका दो। प्रोजेक्टर में बहुत खर्चा लगता है। हाँ देख रही है नैन्सी, फीलिंग्स ला रही है। प्रोजेक्टर रिलेटेड खर्चा अलग से रखो, डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टर आवर। जिस जिस बैच में प्रोजेक्टर का यूज हुआ है वो बैच उस खर्चा को बियर करेगा। पहले तो अंधा कानून था, प्रोजेक्टर सिर्फ देखते ही थे, पता नहीं कैसे दिखता है, इधर वही दिखता था, वाह प्रोजेक्टर है, कभी चलाया हुआ नहीं देखा, बट वो डैश लोग उसका भी खर्चा बांटते थे। रिकॉर्डिंग मशीन साइड में रहता है किसी किसी बैच में, बच्चे देखते वाह रिकॉर्डिंग भी होता है, मूवी भी शूट होता है यहाँ पे, उन्हें दिखा नहीं कभी रिकॉर्डिंग कैसा होता है, बट उसका भी खर्चा हम लोग चार्ज कर लेते थे। वाह प्रेरणा में एसी भी है,
हमारे कॉलेज में नहीं है। वाह, एसी भी है, बट एसी का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। बट हम लोग क्या करते थे, एसी का खर्चा भी उस पर वार देते थे। गलत हो रहा था, अन्याय हो रहा था। अब ये सब दूर हो जाएगा। सो ऑल एक्सपेंसेस ऑफ योर फैक्ट्री इज सेग्रीगेटेड एक्टिविटी वाइज। देर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, वो बड़े बड़े बिजनेस ही कर पाएगा, बट प्रॉपर तो बड़े लोग ही करते, छोटे लोग कहाँ काम चलाते हैं, तभी तो जिंदगी भर काम चला ही रह जाता है। तो बड़े लोग हाई लेवल पे काम करते, खर्चा भी करते। तो एक्टिविटी वाइज कॉस्ट इकट्ठा करो और प्रोजेक्टर का खर्चा को प्रोजेक्टर आवर से एब्जॉर्ब करो। किससे? प्रोजेक्टर आवर। रिकॉर्डिंग का खर्चा को रिकॉर्डिंग आवर से, तो आवर्स को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। हर एक एक्टिविटी पता करो इम्पॉर्टेंट, जिसमें ज़्यादा खर्चा लगता है, छुटमुट है तो ऐसे निकाल दो, सेंट्रीज मिसलिनियस। एक्टिविटी पता करो, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ड्राइवर निकालो। प्रोजेक्टर का खर्चा का प्रोजेक्टर आवर, रिकॉर्डिंग का खर्चा का रिकॉर्डिंग आवर, एसी का खर्चा का एसी आवर, कॉस्ट ड्राइवर, रेट निकालो, चिपका दो, खत्म चैप्टर। यही है। पूरे वर्ल्ड को मिस्टर गोएट्स ने GOETZ गोएट्स ने 1949 में बताया कि वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो चल रहा है ना, वो सब अच्छा नहीं है। वो तो दिख ही रहा है। आप मैं प्रेरणा का लाइव देखो ना, और प्लस कभी मौका मिले, आज शायद ये ले जा रही है तुम लोगों को क्लास के बाद, बोलेगा अच्छा समझ में आएगा। शीतल 5-6 को ले जाएगी, बट डिवाइडेड बाई 5 ही रहेगा, तो वहाँ पे फिर ABC में लगा रही है। खुद तो थोड़ा कम खाएगी, थोड़ा थोड़ा, और बोलेगा तुम खा लो, तुम खा, नहीं खाएंगे। जब बिल होगा ना डिवाइड बाई 5 नहीं, ये लोग तो छोरा लोग बोलेगा चलो हम लोग तो खूब खाते, पैसा कम देना पड़ेगा, 10 से ABC लगा देगी। लेकिन लास्ट टाइम व्हेन वी मेड डिवाइडेड बाई 5 था, लास्ट टाइम हमारी ज़िंदगी में RG नहीं था, अब RG आ गया है, वो नॉलेज दे रहा है, ABC है। तो बेटा देख लेना, खाने से पहले ना सोचना कि डिवाइडेड बाई 5 होगा न ABC होगा। तो ABC होगा तो सोच समझ के ही बोलना, और कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो तुमको खाना है ना, 4-5 को इकट्ठा कर लेना, तो सारा बिल तुमको ही देना पड़ेगा। सो दैट्स इट। सर इतना मेहनत क्यों करेंगे? बिकॉज ये किस इंडस्ट्रीज में लगता है? जिस इंडस्ट्रीज में डाइवर्स प्रोडक्ट्स है, वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, कॉमन फैसिलिटीज़ है, तो बहुत सारा कॉमन एक्सपेंसेस रहेगा। सो ओवरहेड एक्सपेंसेस इज वेरी हाई एंड डाइवर्स प्रैक्टिसेस। दैट्स इट। CA फाइनल में आप लोगों को तो कॉस्टिंग किसी किसी को कोई तो पढ़ते ही नहीं है, कौन फिर से ट्यूशन पढ़ेगा, इतना कौन मेहनत करेगा। तो सारा सिलेबस ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। तो दिस अ मॉडर्न कंसेप्ट, मतलब एवरीवेयर इन द वर्ल्ड फॉलो होता है। सो आपको CA फाइनल में आने से पहले ABC सीख लेना होता है, क्योंकि कोई चैप्टर एक ऐसा नहीं है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड, मतलब हमारे लाइफ में कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ ना हो। इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट प्रवचन पार्ट। Activity based costing number 1, it is a modern technique. It is a modern technique of charging overhead. It is a modern technique of charging overhead. It is a modern technique of charging overhead. It is a modern technique of charging overhead to products / services. Point number 2, in ABC, overheads are charged on the basis of overheads are charged on the basis of activity
activities. Note number next. Steps. चार ही तो काम है. पहले आइडेंटिफाई करना एक्टिविटी. सुन लो बेटा, यही प्रैक्टिकल है. आइडेंटिफाई एक्टिविटी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी. हम लोग एक्सपेंसेस वाइज नहीं करेंगे, एक्टिविटी वाइज. कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर एंड रेट एंड चार्ज. एक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर का क्वांटिटी, रेट एंड चार्ज. Steps. Number 1. Identify activities. हो गया. 2. Calculate cost of each activities. Next, determine cost driver and cost driver quantity. Determine cost driver and cost driver quantity. Determine cost driver and cost driver quantity. It is machine hour, labor hour, यही cost driver. और कितना मशीन आवर बोना, 10,000 मशीन आवर, इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी. लेबर आवर कॉस्ट ड्राइवर होता है. कितना लेबर आवर लगा, 5,000, तो 5,000 बन गया कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी. स्टेप कितना हो गया, 3. स्टेप 4, कैलकुलेट रेट. कैलकुलेट रेट फॉर, ठीक है, रेट. एंड लास्ट, charge to product public services. Charge to product public services. यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, डिटरमाइन कॉस्ट ड्राइवर एंड कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी. इस पे डायरेक्ट केस स्टडीज आता है. हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो. इस पे केस स्टडीज आते हैं. बुक नहीं चाहिए. केस स्टडीज कैसे आते हैं, ये लोग एक्टिविटी बता देंगे और आपसे पूछेंगे सिर्फ कॉस्ट ड्राइवर बताओ. 2-3 तो आप लोग अभी ऐसे ही सक जाओगे, मशीन आवर, लेबर आवर. बट ये चैप्टर में हम लोग आगे जाएंगे तो जैसे प्रोजेक्टर आवर, एसी आवर, कुछ नाम कभी नहीं सुना था, वैसा कुछ मिलेगा. बट टेंशन नहीं लेना, मैनेजेबल है. तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे. अभी बुक नहीं चाहिए. इस तरह से क्वेश्चंस आ जाएंगे. आपको एक्टिविटी बता दिया जाएगा और सिर्फ पूछा जाएगा कॉस्ट ड्राइवर बताओ. क्या बेटा, कॉस्ट ड्राइवर. तो अभी इसको पढ़ाने से ना आपको थोड़ा सा सरदर्द हो जाएगा. हम लोग जब सम्स करेंगे ना तो उधर से फीलिंग्स आते जाएगा सम्स करते करते. ये दिया है, इसका इससे लिंक है, इससे लिंक है. फिर उसके बाद ना ये चार्ट हम लोग को याद कर लेना चाहिए. याद हो जाएगा. अभी पढ़ाने से फोर्सफुली पढ़ाना पड़ेगा, मैं वो नहीं करना चाहता हूँ. सम्स के थ्रू आएंगे तो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा. जैसे एक तो आप सक जाओगे, मशीन सेटअप, मशीन का खर्चा, मशीन आवर के बेसिस पे भी कर सकते. कोई मशीन का खर्चा कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? ऐसे चलो कोई बात नहीं. मशीन का खर्चा किससे कर सकते हैं, मशीन आवर के बेसिस पे. ये सब हम लोग एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई किया गया है और ये आपके इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है. सिर्फ ये लिखना पड़ेगा और इसके लिए आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएगा. एक पे आधा, एक पे 1 नंबर. 5 आइटम दे देगा, 5 नंबर मिलता है. पेपर हम लोग देखेंगे, पढ़ते पढ़ते हमारा कॉस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा बाय द टाइम यू विल गेट पेपर ऑफ मे. तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते, पढ़ेंगे. हाँ, तो कितने नोट्स लिख लिए थे बेटा? 3. सर ये कैसे इंडस्ट्रीज़ पे लगता है? ये वैसे इंडस्ट्रीज़ पे लगता है जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है. क्या है बेटा? वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. केस स्टडी सिचुएशन दे देगा और पूछा जाएगा आपसे
क्या बच्चों ABC लगेगा क्या? CA फाइनल में क्वेश्चंस आया, मैंने रखा है यहाँ पे, ये CA फाइनल में आया था, ब्रीफ रीजन ABC लगना चाहिए ना नहीं लगना चाहिए, ये फाइनल का क्वेश्चन है। तो बस एक ही बात है, ये उसी जगह लगेगा जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है तो ओवरहेड भी ज़्यादा रहेगा, दैट्स इट। तो ये पॉइंट लिखने से ना तो केस स्टडीज हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे। तो नोट नंबर 4 एंड द लास्ट नोट ऑफ दिस चैप्टर, ABC is advisable in case of a business. ABC is advisable in case of a business where which deals in wide range of products. In case of business which deals in wide range of products, and overheads are considerable. Overheads are considerable, बहुत ज़्यादा है। Overheads are considerable, बहुत ज़्यादा है। ये हमारा केस स्टडीज़ के लिए है। वैसे इंडस्ट्रीज़ पे लगाएंगे। जब आप लोग भी प्रोफेशनल लाइफ पे जाओगे तो ओवरहेड बहुत है, छुटमुट खर्चा बहुत है। एक ट्रेडिशनल सिस्टम दिखेगा, लेबर आवर, मशीन आवर, डेफिनेटली वही दिखता है। तो आपका ये नॉलेज वहाँ पे काम आएगा। जैसे मटेरियल में EOQ वाला एक सिस्टम था, यहाँ पे बोलेंगे ये पुराना ज़माना का सिस्टम है, इतना ज़्यादा खर्चा, आप ABC लगा दो। That's it, हो गया। Let's start P4। नाइन्टी 90% क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास है। 90% क्वेश्चंस आपका सॉल्यूशन आपके पास है। फिर भी इनिशियल स्टेज में एक दो क्वेश्चन में हम लोग साथ साथ चलेंगे, वन साइडेड भी नहीं, साथ साथ। फिर बाद में हम बोलेंगे बेटा आप लोग आगे बढ़ो। आइए P4 स्टार्ट करें बेटा। ओके, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट में तो ABC का क्या जरूरत था? प्रेरणा टूल्स में 10 साल पहले तो ओवरहेड था ही नहीं, सारा खर्चा इनकी जगह लगता था। अभी तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ ही रहे, आप लोग प्रमोशन भी करते जाना। तो सेंटर यही है, स्टाफ यही है, ऑफिस यही है, कॉमन कॉस्ट है, कभी क्या। अब एक बाइजू की तरह 88 गुरु कोचिंग सेंटर भी आया है, सबसे इंडिया का सबसे सस्ता सिंगापुर बेस्ड कंपनी, वो भी 88 गुरु भी हम लोग प्रमोशन करेंगे। CFA का भी क्लासेस होंगे, ACCA का भी होंगे। तो ये सब तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, BCom भी होंगे, CBSE भी होंगे। तो बट फैसिलिटीज़ तो कॉमन रहेगा। स्टाफ, एक आध स्टाफ 88 गुरु के लिए डेडिकेटेड करेंगे कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का हमारे पास फ्रेंचाइजीज है उसका, तो बाकी का तो कॉमन स्टाफ ही रहेगा ना। तो और हमारा खर्चा भी और बढ़ते जाएगा। अब एडवर्टाइजमेंट होएगा, उसमें इंटर का भी लिखा रहेगा, 88 गुरु का भी लिखा रहेगा, CFA का लिखा रहेगा। तो एडवर्टाइजमेंट भी तो ओवरहेड ही हो गया ना। पहले ओनली CA इंटर का लिखा रहता था तो वो डायरेक्ट हो जाता था। बोलो बेटा। तो अभी ऐसे बहुत सारे होंगे। और हमें कोई भी प्रोजेक्ट लेने में तकलीफ नहीं लगता है, क्योंकि हमारे सेना तो आप लोग ही हो ना। आप लोग ही उसको प्रमोट कर देते हो। कुछ मिलता नहीं आप लोग को, बट प्रमोट कर देते हो। एक प्रोडक्ट वाला समय नहीं आएगा, ये बोलते हैं कि सर खिला देना, ठीक है बेटा खिला देंगे। XY मैन्युफैक्चर बाय अ कंपनी यूजिंग सेम इक्विपमेंट। एक ही इक्विपमेंट में 2 प्रोडक्ट कॉमन, सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस में 2 प्रोडक्ट कॉमन, प्रोडक्ट X प्रोडक्ट Y। बेटा यहाँ से आपको कॉस्टिंग, अब कॉस्टिंग नहीं लगेगा, मतलब अगर खौफ है तो वो नहीं लगेगा। मैंने यू विल स्टार्ट लविंग, प्यार तो हो ही गया, अब बोलोगे हम दिल दे चुके सनम ऑलरेडी, जिन्होंने ओवरहेड तक कर दिया। देखो आप लोग समझ, 10 नंबर का क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ। प्रोडक्शन, X बना 5000, Y बना कितना बेटा 7000।
डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए, x बनाने के लिए 1 घंटा, y बनाने के लिए 2 घंटा। मशीन आवर पर यूनिट, 1 प्रोडक्ट x बनाने के लिए 3 घंटा मशीन, और 1 प्रोडक्ट y बनाने के लिए 1 घंटा मशीन आवर, 1 मशीन आवर। बेटा इतना में एक बार रुक जाए, अगर मैं इसी को देख कर बोलूँ कि बेटा हमारे फैक्ट्री में टोटल लेबर आवर्स कितना लगा, टोटल लेबर आवर्स, तो आप लोग बोलोगे सर 5000 एक्स बना रहे हो क्या? बेटा अब आप लोग धोखा मत देना, मैंने आप लोग को मटेरियल लेबर ओवरहेड सिखा दिया। अब अगर आप धोखा देते हो तो कोई टीचर आपको कॉस्टिंग नहीं समझा पाएगा। लेबर आवर कितना होगा? 5000 इंटू 1 प्लस 7000 इंटू 2, दैट्स ग्रेट, टोटल 19000। अब मैं पूछूं कि बेटा आपके फैक्ट्री में टोटल मशीन आवर्स कितना है? अब धोखा मत देना स्नेहा, 5000 इंटू 3, 7000 इंटू 1, 22,000। ये आपका ट्रेडिशनल का इंफॉर्मेशन था। अब एबीसी का इंफॉर्मेशन देखो। सेटअप्स इन द पीरियड, आपको मशीन प्रोडक्शन करने से पहले मशीन को सेटअप करना पड़ता है। जैसे हमारे क्लास का जब रिकॉर्डिंग होता है तो उसका सेटअप अलग होता है, तो आप लोग का बैच का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो सेटअप अलग, फिर इसके बाद अभी सेटअप आपके क्लास के बाद सेटअप हट जाएगा, फिर एक 3 बजे नया फाउंडेशन का बैच है, नया फाउंडेशन का बैच एडवर्टाइजमेंट कर देना, ओके, और स्टेटस लगाएगा तो शेयर भी कर देना, और रेफरेंस आएगा तो नाम लिखवाना, उसमें चॉकलेट मिलेगा। तुमको चॉकलेट नहीं मिला? कौन दिया? दे दिया तुमको? वाह। बाकी लोग को चॉकलेट नहीं खाना है? खाना है तो रेफर कर देना भाई। सुनो ना, किस बात से चॉकलेट बोला था, कहाँ से आ गए थे? हाँ सेटअप, या फिर 3 बजे क्लास होगा, फिर सेटअप करना पड़ेगा, 2 स्टाफ चाहिए होते हैं कि ये इसके लिए, फिर उसके बाद 4:30 पे क्लास, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है तो फिर उसका सेटअप अलग। सो यू हैव टू कीप ऑन सेटअप एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रोडक्शन। मशीन भी सेटअप करते, सपोज 2 मेरे बैक टू बैक क्लास है, दोनों में रिकॉर्डिंग चाहिए, तो एक बार ही सेटअप कर देगा तो दोनों चल जाएगा, फिर उसके बाद में एक आ गया विदाउट रिकॉर्डिंग वाला, तो फिर सेटअप चेंज करो। तो इस पीरियड में हम लोगों ने 5000 एक्स बनाया, कितना बेटा? और हमारी मशीन को सेटअप करना पड़ा कितना बार? 10 बार। 10 बार मतलब से 1 महीना का इंफॉर्मेशन, 1 महीना में वी प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स, 13 टाइम्स मशीन को सेटअप करना पड़ा, एक माल बनाने के लिए नहीं, 5000 बनाने के लिए। कितना बेटा? फिर ऑर्डर्स हैंडल्ड, ये जो 5000 यूनिट्स डिमांड है ना कस्टमर्स का, ऑर्डर आता है ना, तो ऑर्डर को हैंडल भी किया। कितना बार ऑर्डर आया? 15। तो टोटल 5000 माल बेचे ना, कोई 1000 आया होगा, किसी का 2000 आया होगा, ऐसे करके 15 ऑर्डर्स आए। कितना ऑर्डर्स? 15। अब मैं आपसे पूछूं इस पीरियड में कितने बार सेटअप किए, तो बोलना 10 बार एक्स के लिए, 40 बार वाई के लिए। कितना बेटा? 50। मैं पूछूं इस पीरियड में कितने ऑर्डर्स हैंडल किए? 75 बोलना, एक्स के लिए 15, वाई के लिए 60। ओके, एंड ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू, हम लोग कल तक ओवरहेड हम लोग फिर से पढ़ेंगे एबीसी खत्म करने के बाद। कल तक हम लोग ओवरहेड को 285 लेके चलते थे, बजटेड ओवरहेड 2,85,000 थे, छोटे थे, ट्रिंग टिंग टिंग थे, खर्चा नहीं करते, कंजूस थे। अब थोड़ा ग्रो अप हो रहे, नेशनल लेवल पे आ रहे, प्रॉपर काम करना चाहते हैं, अब इनको एक्टिविटी वाइज कर लें। जैसे मशीन रिलेटेड एक्टिविटी, मशीन का खर्चा है, किसका खर्चा? मशीन का खर्चा है 2,20,000। प्रोडक्शन रन सेटअप, प्रोडक्शन को सेटअप करने का खर्चा है कितना? 20,000, मतलब मशीन को सेटअप करने का। और हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स कितना बेटा? 45,000। एंड पहला क्वेश्चन हमेशा आपका वही रहेगा जो कल तक पढ़ाए थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अंडरलाइन करना, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट भी आ जाएगा, बट ओवरहेड कॉस्ट पर, सिर्फ ओवरहेड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अंडरलाइन करना, बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। इन लोग पुराना सिस्टम से पहले करो, डायरेक्ट लेबर आवर।
तो डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस में था टोटल ओवरहेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर। तो टोटल ओवरहेड तो 2,85,000 दिया ही है, और लेबर आवर अभी अभी हमने आपसे पूछ ही लिया था कितना, 19,000। तो 2,85,000 बाई 19,000 कितना, यस, ओवरहेड पर लेबर आवर 15, ओवरहेड पर लेबर आवर 15। तो प्रोडक्ट एक्स में एक यूनिट में कितना लेबर आवर लगा, एक, तो ओवरहेड रेट 15 इंटू एक्चुअल बेस एक, तो 15 इंटू 1 15, खत्म। वाई में कितना लगेगा, 2 घंटा, ओवरहेड रेट 15 इंटू 2 30, बस आंसर 1 हो गया। इसके 5 नंबर मिलेंगे। फिर अब क्या होने वाला है, एबीसी आएगा, एबीसी आएगा तो थोड़ा वेट करो, हम लोग आंसर ए तो कर लेंगे ना, हो गया आंसर ए। हम लोग साथ साथ करेंगे इस चैप्टर में, शायद वैसा बहुत कम समय मिलेगा वन साइडेड का, और थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। हाँ, इस चैप्टर को ना मतलब कब शुरू हुआ कब खत्म वैसा फीलिंग्स नहीं आना, टन से खत्म नहीं कर देना है। फिर इसके बाद ओवरहेड में आ जाएंगे हम लोग। सो हेडिंग तेरा आंसर है कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, पूरा पेपर छापो। हो गया, हो गया। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना, अरे रेट तो 15 रुपये निकालना पड़ेगा ना। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, टोटल ओवरहेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर। टोटल ओवरहेड कितना, और टोटल डायरेक्ट लेबर आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर एक्स। एक्स बनाने के लिए कितना, एक पीस में कितना लगा पहले बोल दो, 1 आवर इंटू 5,000 कितना, 5,000। वाई बनाने के लिए 1 यूनिट के लिए 2 आवर्स इंटू 7,000। कितना, 15 बोला था ना। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर फॉर एक्स फॉर वाई, हो गया। आवाज देना हर्ष बाबा, आज एग्जाम है, कर लो अटेंडेंस।
कब से हो गया अटेंडेंस इसमें? बोलो भाई, कब से? इसीलिए 12 के बच्चों को ना इग्नू से करने बोलो, इग्नू से करने बोलो। खुशहाली दीदी तो इग्नू से की, वो तो टॉप 3rd या 4th ऑल असम रैंक होल्डर थी। मैंने भी उसे स्कूल कॉलेज जाने नहीं दिया, बोले तुमको सीए बनना ही है तो क्यों जाओगे। वो तो टॉप 4 या 5, मतलब टॉप 4 या 5 के अंदर थी, 3 या 4 नंबर थी ऑल असम का, फिर भी नहीं गई कॉलेज। उसके साथ रैंक 1 भी था, एक साथ 5-6 रैंक आया था प्रेरणा से। तो कुछ कुछ तो जेबीएस चला गया, बाकी लोग तो कॉलेज ही नहीं गया, बीकॉम किए ही नहीं होंगे। दिस इज डन। Yes, now we are coming to question number B, main question of this chapter. Calculate overhead cost. Overhead cost चाहिए per unit of product, एक यूनिट का ही of XY using activity based costing. तो एक्टिविटी पता करना पड़ेगा। एक्टिविटी आपके इंटरमीडिएट लेवल पे दिख जाएगा। सो ये जो 2,85,000 का ओवरहेड है ना, वो एक्टिविटी वाइज चलेंगे। इसमें मशीन एक्टिविटी का खर्चा है, मशीन का खर्चा है। किसका खर्चा? मशीन का खर्चा। ओ बेटा नहीं हुआ आपका, समझ लो, स्टार्ट करो। मशीन का खर्चा है 2,20,000। और फिर प्रोडक्शन रन सेटअप, वो जो प्रोडक्शन सेटअप करने का खर्चा है 20,000। और जो ऑर्डर्स वगैरह है ना आप लोगों का, उसका हैंडल करने का खर्चा है 45,000। तो एबीसी 4 काम कहता है। एक्टिविटी पता करो बालक। सर एक्टिविटी पता है। हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट पता करो बालक, कॉस्ट भी पता है। उसके बाद मेंटोस खा लो। नहीं है, ये कहता है कि उल्लू है आप लोग, इसके लिए मेंटोस खाओगे। ओवरहेड पे क्या किए? मेंटोस खाने की जरूरत नहीं है, पैसा बर्बाद मत करो बोला। लोग निर्जीव भी समझता है, तो आप क्यों नहीं समझेंगे? वो बोलता है कि मेंटोस खाने की जरूरत नहीं है ही नहीं, खत्म। अयास यार कैसे पढ़ाएंगे? बोलेंगे सर इसके लिए मेंटोस का जरूरत नहीं है, ना आपको जरूरत है ना बच्चों को जरूरत है। ऐसे कर लो ना आप लोग। बोलो 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 बोलो, मशीन एक्टिविटी का ड्राइवर बोलो, कौन चलाएगा? वाह वाह, बोलो 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 बोलो, प्रोडक्शन रेट ऑफ रन सेटअप का ड्राइवर कौन है? सेटअप। बोलो बोलो, हैंडलिंग, अरे क्वेश्चन भी नहीं पूछते डैश लोग। हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर का ड्राइवर कौन है? कौन है? ऑर्डर्स हैंडल्ड, ये कॉस्ट ड्राइवर्स। क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, बोलो 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 बोलो। टोटल मशीन आवर्स कितना है? टोटल मशीन आवर 4। अब तो मेंटोस खाना पड़ेगा। Those who said 4, you are चोर। ठीक है, ओवरहेड तो गया आपका। How you are saying 4? How is it 4? Total machine hour is 4. Then total labor hour is 3. Let's cancel this one. This is wrong. Let's cancel this one. Right, 3. गलत हो गया, काटे। We are saying 4. Total machine hour is not 4. अरे हम लोग किए थे तो अभी थोड़ी देर पहले। वो तो पर यूनिट है, पर यूनिट रेशियो तो जिंदगी में कभी मत लेना। टोटल मशीन आवर इज नॉट 4, 22 हो गया। बोलो प्रोडक्शन रन सेटअप, ये पर यूनिट नहीं है, ये टोटल है। तो कितना हो जाएगा बेटा? 50। टोटल ऑर्डर्स हैंडल, ये पर यूनिट नहीं है, टोटल है। सही, और रेट निकाल लेंगे और प्रोडक्ट में चिपका देंगे और हो गया। हेडिंग देना। आंसर बी,
Calculation of overhead cost per unit of product X and Y. Calculation of overhead cost of per unit X and Y. Calculation of overhead cost of per unit X and Y using A, B, C. मैं करता हूँ X, Y. ओवरहेड आपको नहीं लिखना है. ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू, ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू पर यूनिट मांगा है लोग. हैं कॉस्ट. पहला एक्टिविटी क्या है बेटा? मशीन एक्टिविटी. मशीन एक्टिविटी की चाहिए रेट चाहिए ना बेटा. रेट पता नहीं है इनटू एक्चुअल बेस. मशीन आवर है ना बेस बेटा, तो रेट इनटू बेस कर देंगे तो आ जाएगा बेटा. दूसरा क्या है? दूसरा खर्चा क्या है? प्रोडक्शन रन सेटअप. इसका भी हम लोग रेट निकाल लेंगे और एक्चुअल बेस हो जाएगा प्रोडक्शन रन. और एक है बेटा हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स, और ये आ जाएगा बेटा. डन. ठीक है. हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 5000 और जो भी है, तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा. ये हमारा फॉर्मेट. हर एक सम में यही करना है. कल तक करते थे ओवरहेड एक लाइन में मार देते थे. हाँ कभी डिपार्टमेंट वाइज निकालते, याद है? ओवरहेड कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी. हियर नो डिपार्टमेंट वाइज, हियर एक्टिविटी वाइज. बस यही करना है. इसके ऊपर प्राइम कॉस्ट रहेगा, वो तो ऐसे ही मैनेज हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन का जो मेन काम है, जो हमेशा आपको करना है, वो करने जा रहा हूँ. वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर यूनिट. कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर यूनिट. ये मेन स्टेप्स. स्टेप 1 में था एक्टिविटी. क्या था बेटा? एक्टिविटी. स्टेप 2 में था बेटा, क्या था बेटा? कॉस्ट. क्या था बेटा? कॉस्ट. स्टेप 3 में था कॉस्ट ड्राइवर का नाम. ड्राइवर कौन है, किसके बेसिस पे खर्चा लगता है. फिर था कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी. फिर क्या था? रेट. रेट है ना. पहला एक्टिविटी देख कर बोलो. पूरा फुल फॉर्म में लिखना जब लिखोगे. मशीन एक्टिविटी. अब उसके कॉस्ट बताओ. 2,20,000. कभी कभी थोड़ा घुमा देगा तो हम लोग घूम के आके ढूंढेंगे उसे इधर उधर. अभी रेडीमेड है. कॉस्ट ड्राइवर किस आधार पे ये खर्चा लगता है, ये एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा, आता है. वो आपको रट लेना है. सम्स करते करते फीलिंग्स आ जाएगा. तो क्या होगा बेटा? मशीन आवर. फिर कॉस्ट ड्राइवर का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है. तो कॉस्ट ड्राइवर मशीन आवर है ना बेटा. तो आप लोग 4 बोल दिए थे ना, तो अभी मेरे को सिखाना पड़ेगा. टोटल मशीन आवर कितना होगा? टोटल मशीन आवर एक्स बनाने के लिए कितना मशीन आवर लगता है? एक पीस का 3 आवर्स. एक्स कितना पीस बनाएगा? 5000. कितना? 15,000. जिंदगी में कभी भी पर यूनिट नहीं देखना, कभी भी नहीं देखना. मरते दम तक पर यूनिट मत देखना. पर यूनिट नहीं, टोटल करना. क्या करना? टोटल. नेवर एवर इन योर लाइफ टाइम पर यूनिट रेशियो. नेवर एवर इन लाइफ टाइम. वाई? 1 into 7,000. 20 डन. तो मैं यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी कितना लिखूंगा? 22,000. इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2. 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 10 रुपीज़. तो लिख ही दिया ऊपर 10. डन. फिर और बोलो. प्रोडक्शन रन सेटअप. खर्चा देखो 20,000.
कोई एक आध सम होगा जिसमें कॉस्ट नहीं दिया है घुमा के, जिसको हम लोग कल कर लेंगे और कल ख़त्म ही हो जाएगा चैप्टर। 4 घंटा में ख़त्म हो जाता है आराम से, पूरा बढ़िया से सेटिस्फेक्शन के साथ। क्या होगा? सेटअप्स। तो कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी वो पर यूनिट नहीं है। हाँ, 10 टोटल एक्स के लिए डन। और एक है डन। इसको टोटल टोटल नहीं करना, सब अपना अलग अलग है। बस आप लोग इसको एक बार याद रखना। मेरे को अभी चाहिए मेन आंसर में 10 रुपया 400 600। अब अपना क्वेश्चन पेपर खोलो, एकदम बढ़िया से देखो जो कल हम लोग किए थे वैसे ही करेंगे। प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर दे, क्योंकि ये सब तो टोटल वाइज है ना। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, नीचे वाला टोटल वाइज है। अब कैसे भी कर लो, पर यूनिट भी कर सकते हैं, बट नीचे वाला टोटल वाइज है तो मैं टोटल ही कर लेता हूँ। रेट क्या है? रेट क्या है? रेट क्या है? मशीन एक्टिविटी का रेट क्या है? ₹10। वेरी गुड। और टोटल मशीन आवर कितना लगा एक्स के लिए? एक्स के लिए टोटल मशीन आवर कितना लगा? 15,000। डन। या एक पीस के लिए कितना लगा? 3। तो आप कैसे भी कर लो, 10 × 3 कर दोगे तो एक पीस का ओवरहेड, बट प्रोडक्शन रन हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स टोटल में है। एक बार टोटल ही कर लेते फिर डिवाइड कर देंगे। अरे कैसे भी कर लो, सब राइट है। हाँ, एक बार टोटल कर लेते कितना? 15,000। 1,50,000। वाई बनाने के लिए टोटल मशीन आवर ऐसे मेन आंसर पे भी ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाते हैं, टेंशन नहीं लेना। प्रोडक्शन रन सेटअप 400 था क्या? 400 था, देख लो बेटा। लो देखिएगा 400 था, 400 है ना। एक बार प्रोडक्शन रन करोगे तो 400। तो एक्स बनाने के लिए टोटल कितना रन किए हो? 10 बार किए हो ना, तो यहाँ भी डन। नेक्स्ट इंटू वन लाख बट पर यूनिट चाहिए ना। पॉइंट और 32 पॉइंट डन। सर हम लोग पर यूनिट भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, पर यूनिट करते तो ये तो मशीन वाला तो पर यूनिट आ ही जाता, बट प्रोडक्शन रन सेटअप जो 4000 है ना, वो 5000 यूनिट्स के लिए। किसके लिए? फिर 4000 डिवाइडेड बाई 5000 करना पड़ता। इतना तो मैच्योर हो ही गए होंगे आपको।
कोई तकलीफ का बात नहीं है, फिर से तो नहीं दिखाओ ना बेटा, छाप लो एकदम दिल से।
चलो बच्चे आगे बढ़े और थोड़ा सा ना एनालिसिस करते हैं इसका। दोनों मेथड से कॉस्ट निकाल के रखो अपने सामने, एनालिसिस करते, कमेंट लिखते, इसका रियल लाइफ पे इम्पैक्ट क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखो एक बार ना, देखो ना, फील करो ना ये चैप्टर। प्रोफेशनल से फाउंडेशन का बात तो अलग है, इंटर का तो पूरा आपको यही यूज करना है जाकर। तो फील करो, तो देखकर कुछ फीलिंग्स आ रहा है क्या? पुराना सिस्टम, नया सिस्टम। बब्बी बोलता सर इस उम्र में क्या फीलिंग सर, आपको कैसे बताओ? ठीक है, चलो ठीक, एबीसी का फीलिंग्स बोला मैंने इसको। इसी का तो छाप ही रही है, छाप ही रही है। डन, आगे बढ़े। ओए लास्ट बेंच कि समाज में आके बैठ दो ना किसी के पास, इसके कंफर्ट फील करोगे। तो हेल्प लेते रहना। कितना वीडियो देखी हो? वाह ग्रेट, तब तो हो रहा होगा। कोई बात नहीं, मटेरियल लेवल कुछ नहीं देखा। कर लेना, कर लेना। ओवरहेड तो देख लिया ना, तो ये इज इट ओके फॉर यू? आओ बेटा एनालिसिस करते हैं एक बार। आप लोग फिर से आंसर दो ना मेरे को। एक्स और वाई का ओल्ड सिस्टम पे क्या था बेटा? कॉस्ट पर यूनिट 15, 30। और एबीसी पे क्या था? 32.6, 17.43। अब आप देखो तो क्या हो रहा है। प्रोडक्ट एक्स जिसने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम किया है, उसके हिसाब से उसका कॉस्ट 32.6 होना चाहिए। बट आपने पुराने ज़माने पे गलत सिस्टम, लेबर आवर लगा के 15 लगा दिया। मशीन का खर्चा को लेबर आवर से बांटते हो, क्या कनेक्शन है मशीन का लेबर आवर? प्रोडक्शन रन सेटअप हो तो मशीन रिलेटेड, प्रोडक्शन का रिलेटेड है, उसका लेबर आवर से कनेक्शन नहीं भी हो सकता है। तो आप गलत तरीका से काम कर रहे थे, तो आपका प्रोडक्ट एक्स का कॉस्ट कम दिखा रहे थे, अंडर कॉस्टिंग कर रहे थे। सो आप 32 रुपीज़ 60 पैसा की जगह 15 रुपया खर्चा दिखाएंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कॉस्टिंग 15 रुपया कम जाएगा, तो आपके सेलिंग प्राइस भी कम जाएंगे। इसका असर इधर पड़ता था। ऐसा नहीं कि अच्छा है सर, स्नेहा बोलेगा अच्छा ही तो है सर, कम दिखाते थे, कम प्राइस ज़्यादा बिकेगा। बेटी दूसरा प्रोडक्ट महंगा हो जा रहा है। जो रिसोर्सेज कंज्यूम्ड हुआ है उसके हिसाब से प्रोडक्ट वाई का 17 रुपीज़ होना चाहिए था ओवरहेड, आप 30 रुपया दिखाते थे। तो प्रोडक्ट वाई में आप ओवरहेड ज़्यादा दिखाते थे, खर्चा ज़्यादा, कॉस्टिंग ज़्यादा, तो सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा। तो बाज़ार में क्या होगा, प्रोडक्ट वाई अच्छा होने के बावजूद भी चलेगा नहीं, क्योंकि बाकी के लोग प्रॉपर प्राइसिंग करेंगे। तो आप सोचोगे कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब है, हमारा प्रोडक्ट ख़राब है, हमारा प्रोडक्ट ख़राब है। बट आपका प्रोडक्ट ख़राब नहीं, आपका प्रोडक्ट तो मेटल है, बट आपका प्राइसिंग पॉलिसी, तो प्राइसिंग पॉलिसी कॉस्ट ही अफेक्ट करता है। तो एबीसी यही करता है आकर। जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आएंगे, एक्स का प्रॉपर कॉस्ट 32 दिखाएंगे और वाई का कॉस्ट कितना दिखाएंगे? 17.43। ये गलत तरीका था, डिफरेंस आ गया, देखो ना। 17.6 प्रोडक्ट एक्स को अंडर कॉस्टिंग किए थे, 17.6 कम दिखाए थे, ठीक है। एंड प्रोडक्ट वाई को ओवर कॉस्टिंग 12.7। एक यूनिट पे इतना गड़बड़ है बेटा, एक 5 पैसा के कारण आपके हाथ से ऑर्डर इधर से उधर चला जाता है। ये तो 17 रुपया 12 रुपया का डिफरेंस है। सो इट्स अ मैसिव डिफरेंस। सो आपके जनरेशन में एबीसी का ये इंपॉर्टेंस है। सो आप जब लोग रियल लाइफ पे काम करें, इनफैक्ट इन योर ऑफिस ऑल्सो यू विल गो विथ एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एनालिसिस नहीं है, एबीसी एनालिसिस तो इन्वेंट्री का था, एबीसी में क्लासिफाई, दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आप इसे यूज करोगे, मैं तो बता दिया दोस्तों, खाने जाने से भी यूज करेंगे। अब मैं तो इस लोअर लेवल पे बता दिया,
अपना ऑफिशियल एंड प्रैक्टिकल लेवल तो छोड़ दो, हर एक जगह यूज़ करना है. इट्स कॉस्टली मेथड, इट्स एक्सपेंसिव मेथड, यू नीड अ डेडिकेटेड टीम फॉर दिस, बट अल्टीमेटली अब न्यू जनरेशन में प्रॉपर चाहिए. फील हो रहा है, कुछ हो रहा है ना? पूछा नहीं है पेपर सेटर ने, बट इसी क्वेश्चन से हम लोग वो सब भी लिख लेंगे. सेल्फ नोट. Statement showing difference in cost. Statement showing difference in cost. इसको बना दो. Overhead cost as per traditional method. Overhead cost per unit as per traditional method. Overhead cost per unit as per traditional method. $15.30 as per ABC. As per ABC. डिफरेंस निकाल लो. निकाल लिया? कमेंट. As per traditional system, product X was underpriced because overhead was undercharged. कम चार्ज किया था ना, है ना बेटा? overhead was undercharged या overhead was charged less, है ना बेटा? full stop. Product Y was overpriced because overhead was overcharged. Overhead was overcharged. सही बोला ना? ओवर प्राइस बिकॉज ओवरहेड वाज ओवरचार्ज. विजिबल है ना बेटा? ये आपको नहीं करना था, ठीक है ना बेटा? बस मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से इफेक्ट है, ठीक है? ओके. अब मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग मेरे क्वेश्चन समझ लो, आप लोग ओवरटेक करो. अब हमारे पास 1.5 घंटा का टाइम बचा है. 5-6 क्वेश्चंस 1.5 घंटा में निकाल लेना है. 5-6 क्वेश्चंस. यू नीड टू गो स्पीड. जितना स्पीड करना है करो. मैं भी करूँगा. मैं गरिमा बेटी के साथ रहूँगा, बहुत दिन के बाद आई है. बाकी स्पीड, बट क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है? मैं चाहूँगा आप सब मेरे को ओवरटेक करके आगे निकलो. गलती होगा तो हम लोग आ ही रहे हैं, और सही होगा तो आप हमें हेल्प करते रहो, बट क्वेश्चन समझना है. स्टार्ट करूँ कोठारी जी? भाई, आप 3 प्रोडक्ट्स में डील करते हो. प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y, प्रोडक्ट Z, है ना बेटा? सेल्स एंड प्रोडक्शन 50,000, 40,000, 30,000. सेल्स एंड प्रोडक्शन 50,000, 40,000, 30,000. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट. प्राइम कॉस्ट दे दिया. बोला बच्चा आप लोग मटेरियल लेबर तो पढ़ के उधर का चेक करें, रेडीमेड ले लो प्राइम कॉस्ट. एंड नाउ आवर्स. मशीन डिपार्टमेंट है जो हम लोग कल सीखते थे ना. मशीन डिपार्टमेंट, मशीन आवर, 2 आवर, 5 आवर, 4 आवर. जब मैं पूछूं बेटा टोटल मशीन आवर कितना, नेवर से 2 + 5 + 4, नेवर एवर इन योर लाइफ से बता रहे गुरुजी. 2 × 50,000 + 5 × 40,000 + 30,000. बेटा ये पकड़ लोगे ना तो मैं तो बहुत सूख पाऊंगा. इतना कॉस्टिंग में ये बांटने का चक्कर आएगा हर एक जगह. पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल, तो मैं इतना सूख पाऊंगा, मैं क्या बोलूँ. मेरे को लगेगा कि मतलब
आप लोगों को क्लास 11 का अकाउंट्स रिवाइज करा रहा हूँ इस एज पे आके, आई फील लाइक दैट, बट नेवर से दैट, फाइन। और एक असेंबली डिपार्टमेंट है, कल ही ऐसा सम किए थे लेबर आवर के बेसिस में 732, तो लेबर आवर भी सक जाएंगे। ओवरहेड एलोकेटेड ए पोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग सर्विस, ये सब एकदम फ्रेश है, कल ही पढ़े थे। वे आर रिकवर्ड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे, पुराना मेथड बता दिया। मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा चार्ज कर लो 1.20 पर मशीन आवर, मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा चार्ज कर लो 1.2 पर मशीन आवर। डन डन, वो तो कल करते थे ना हम लोग। असेंबली डिपार्टमेंट का खर्चा चार्ज कर दो 0.825 पर लेबर आवर, इन्होंने रेट भी बता दिया। फिर यू एसरटेन ओवरहेड हैज बीन रीएनालाइज्ड इनटू कॉस्ट एक्टिविटी एज फॉलो, वो जो ओवरहेड रेट हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो उसको एनालिसिस करके बता रहे हैं। मशीन सर्विस रिलेटेड 3,57,000 कॉस्ट है, क्या बेटा 57,000, और इसके कॉस्ट ड्राइवर है मशीन आवर्स, और इस पीरियड में 4,20,000 मशीन आवर्स लगा है, कितना बेटा 20,000। लो आपका हेल्प कर दिया, तो कैसे होगा 50,000 इंटू 2 प्लस 40,000 इंटू 5, 4,20,000। तो बेटा एक्टिविटी भी दे दिया, कॉस्ट भी दे दिया, कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी, सिर्फ एक कॉलम बढ़ाना है, रेट और उसके बाद चार्ज करना। एक असेंबली सर्विसेज है असेंबल करने का, उसका कॉस्ट है 3,18,000। इसका ड्राइवर है डायरेक्ट लेबर आवर, ये भी दे दिया 5,30,000, 5,30,000। नाउ कैलकुलेट हाउ 5,30,000 कम्स, 50,000 इंटू प्लस 40,000 इंटू प्लस, आ गया ना। फिर एक सेटअप कॉस्ट है, तो आप ना सम्स करते करते कॉस्ट ड्राइवर खुद ही पता कर लेंगे अब तो इसका कॉस्ट ड्राइवर है सेटअप्स। इस पीरियड में 520 सेटअप हुआ है। सेटअप एक एक पीस के लिए नहीं होता है, बहुत ज़्यादा के लिए होता है, जैसे कि मैं इतना सारा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एक ही सेटअप पे। ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा है, ड्राइवर को पढ़ना, हाँ ड्राइवर को, क्योंकि ये आपके पेपर बनेंगे, ये पेपर बनेंगे, एक्टिविटी दे दिया जाएगा और ड्राइवर्स पूछा जाएगा। तो हम लोग वो चार्ट याद क्यों करें, जब सम्स करते करते खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहीं से कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर्स, कस्टमर्स ऑर्डर्स। परचेज रिलेटेड खर्चा भी होता है, परचेज रिलेटेड खर्चा हम लोग मटेरियल में डाल देते हैं, इन लोग नहीं डाला है, अलग से ओवरहेड रखा है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी मर्जी, हम लोग मटेरियल कॉस्ट में जोड़ लेते थे, इन लोग अलग रखा है, कोई बात नहीं। 84,000 सप्लायर्स ऑर्डर, हम लोग को सप्लायर तो देता है ना बेटा, तो ये भी सब क्लियर है। और बताया यू एनालाइज फॉलोइंग एस्टिमेट्स प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ सेटअप्स बता दिया। देखो बेटा नंबर ऑफ सेटअप्स 520 था ना, 520, हाउ दिस 520 कम्स, 120, 200, 200, x के लिए 120, y के लिए 200, z के लिए, एंड सिमिलरली दिस डन। और सारा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यही रहेगा। प्रिपेयर एंड प्रेजेंट प्रॉफिट स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मांगा है, क्योंकि हम लोग 3 ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। बस शुरू में बोला था, अभी 5th नंबर चैप्टर पे आ गए, शायद 4th पे वही चल रहा है, और इसके बाहर है ही नहीं। कॉस्ट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग बाद में आएगा, अभी बहुत है, 6-7 चैप्टर है, सिर्फ 2 ही चैप्टर, 3 ही चैप्टर कॉस्ट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, तब तक तो 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा। कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ABC, तो हेडिंग देना आंसर 1, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट यूजिंग कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस राम क्वेश्चन पेपर देखो, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट
यूजिंग कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन। जो पेपर में लिखा वही लिखना बेटा, डोंट टेक हेडेक। सुनो, अब हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होगा बच्चों, बोर्ड पे देखो, 32 इंटू 50,000। फिर ओवरहेड कॉस्ट, मशीन डिपार्टमेंट का, असेंबली डिपार्टमेंट का आवर्स दिया है, रेट दिया है, 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ गया। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस भी कहीं दिखा था मेरे को, आ जाएगा। डन बेटा, एक बार देख लो किस तरह से बनता है आंसर। 3 प्रोडक्ट्स का नाम बताना बेटा, एक्स वाई जेड। मैं एक्स को डिटेल में दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। पहला कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट है ना बेटा। क्या दिया है एक्स का प्राइम कॉस्ट, ₹32 इंटू एक्स कितना बना, फटाफट बोलो। नहीं वाई का बोलो। हो गया ना, प्राइम कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आ गया। अब ओवरहेड, मशीन डिपार्टमेंट का, कौन सा डिपार्टमेंट का, ठीक है। इसमें रेट भी नहीं निकालना है बेटा, रेट दिया है क्या, पर यूनिट का रेट क्या दिया है बेटा, पर आवर का, मशीन डिपार्टमेंट का 1.2। और कितना मशीन आवर लगा एक पीस के लिए, लेकिन एक पीस का तो कॉस्ट शीट नहीं बना रहे ना, 50,000 का बना रहे। कितना बेटा, 50,000, 1 लाख। डन। नहीं डिटेल में लिखेंगे, एक लिख डिटेल, ओवर ही डिटेल में 1 पॉइंट इंटू नेक्स्ट 1.2 ही तो रेट है। वन लाख, ठीक है। और एक था ना बेटा, क्या रेट है बेटा, इंटू सेवन पॉइंट, कितना, 90, हो गया टोटल कॉस्ट। जीरो 8 ना, है ना। और प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, पता नहीं। सेल्स पता है ना बेटा, सेल्स बताओ, 45 पर यूनिट, इसका इंटू
2 lakh, 1 lakh, सब प्रॉफिट है ना। आई होप बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करेंगे ना, ये जो ओवरहेड है ना वो 5 एक्टिविटी वाइज आ जाएगा ना नेक्स्ट सब में, जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे, है ना। मशीन एक्टिविटी, असेंबली, सेटअप, और तो कोई क्या करना, बस यही चलते रहना है। स्पीड पकड़ो बेटा, स्पीड पकड़ो, छाप लो। ये शीतल, तुम्हारा दिमाग शीतल नहीं है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, बोलो क्या प्रॉब्लम है। आगे जा रही हो तब ठीक है, कोई पीछे तो कोई डाउट तो नहीं है ना। अब बेटा डन एवरीवन, सुनो अब सुनो, आंसर बी में क्या करना है, प्रतीक पापा डन। आंसर बी में क्या करना है, प्राइम कॉस्ट तो ये लिखना है, बट ओवरहेड लिखेंगे रिलेटेड टू पांचों का नाम, और एक रेट आएगा और बेस आएगा, और रेट हम लोग वर्किंग नोट से निकाल लेंगे। तो चलो बेटा आप लोग या तो आप पे छोड़ के रेट निकालो, या पहले चार्ट बना लेते हैं, लिख लेते हैं, वहाँ से आंसर लिख के छाप देंगे। तो आंसर 2 हेडिंग दे दो।
आंसर 2 में क्या था बेटा? या स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्राइम कॉस्ट ऊपर से छाप लेना है, कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू, हाँ बोलो किससे रिलेटेड? जो है वही लिखेंगे, बोलो बेटा। मशीन सर्विस, एक थोड़ा लाइन छोड़ दो, नेक्स्ट। असेंबली सर्विस, सेटअप, कॉस्ट नहीं लिखना, सेटअप, ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेजिंग। तो इससे हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट। फिर हम लोग सेल्स लिख लेंगे, सेल्स आपको पता था। प्रॉफिट लॉस, एक बार सेल्स बता देना ना, ऊपर छापना ही तो है। 50,000, 38 लाख, 21 लाख 90, हो गया ना, है ना। अब एक वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट धमाकेदार वर्किंग नोट होता है, एक ही वर्किंग नोट होता है। क्या है नाम उसका? कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर यूनिट। वर्किंग नोट कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर यूनिट, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर यूनिट पूरा पेपर में दिया है, छाप देना। पहले वाले को लिख लेना एक्टिविटी, पहले वाले को लिख लेना एक्टिविटी। दूसरा कॉस्ट 3,57,000, पूरा रेडीमेड फिगर है। एक्टिविटी, कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर, और इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी और रेट। कॉपी में करना, बुक में नहीं। कोई रेट बता सकता है? 3,57,000 डिवाइडेड बाई 4,20,000, 0.8, 0.85। असेंबली सर्विस का 3,18,000 डिवाइडेड बाई 5,30,000, 0.6। सेटअप का 26,000 बाई 520, 50 रुपया। ये सिंगल साहब, थैंक यू। ऑर्डर प्रोसेसिंग का 4.5 और परचेजिंग का 7.5। अब आराम से धीरे धीरे आप लोग रेट कैलकुलेट करो, स्टेटमेंट बनाओ। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, अपना स्पीड पे, क्लास का स्पीड नहीं, योर ओन स्पीड।
ओए रेट निकल गया सबका। चलो 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 चलते हैं, हेल्प करो। मशीन सर्विसेज का रेट क्या कैलकुलेट किए हैं आप लोग? 0.85 इंटू एक यूनिट के लिए कितना मशीन आवर? बोलो बेटा, इंटू कितना यूनिट्स बनाए हैं? 50,000। डाइजेस्ट हो रहे हैं एवरीबॉडी? 100% स्टूडेंट। बैक साइड बच्चे, प्रतीक बाबा, कुटारी बाबा और गरिमा रानी, चलो वेरी गुड। बोलो 85,000। दौड़ाओ वाई जेड में। 1,70,000, 1,00,000। ओके, असेंबली का एक कैलकुलेशन बताओ। रेट पहले, रेट 0.6 इंटू 7, यस 2,10,000, 72,000। ओके, स्नेहा भी बोलने लगी, दैट्स ग्रेट। एक सेटअप का कीमत तुम क्या जानो स्नेहा रानी? स्नेहा रानी नहीं जानती है, कोई और बताओ ना। 120 है क्या? स्नेहा रानी नहीं जानती है। एक सेटअप का कीमत है 50 रुपीज और 120 सेटअप कितना? बोल। 10,000। 10,000। एक ऑर्डर प्रोसेस का कीमत 4.875 39,000। ओए सेम। एक परचेज का कीमत तुम क्या जानो मुकेश बाबू? मुकेश बाबू नहीं जानते, ठीक है। 7.5 इंटू 3,000। मुकेश बाबू बोल रहे हम बिहार घूमने गए थे, हमको पता नहीं है। यस बेटा, कहीं घूमने गए थे ना बाहर तुम, इसलिए तुमको पता नहीं है। बोल ना भाई। 22। यस यस यस। टोटल कॉस्ट बता रहे हो? प्राइम कॉस्ट को खा गए। अरे ऊपर कितना? 19,62,500। आप ओवरहेड बता दिए, इसमें ना टोटल कॉस्ट चाहिए बेटा। ये श्वेता कहाँ खो गई? अरे बोलो ना कहाँ खो गई? अरे बोलो ना, शर्माओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मतलब नहीं समझा, मैं दिखाऊं? और सेल्स तो मेरा लिखा हुआ था। प्रॉफिट बोल। 2,87,500, 1,26,500, लॉस 17,500, 17,000, 17। लॉस। परचेजिंग का दिया है ना 3,000, 4,000, 4,200 सप्लायर्स का। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? फर्स्ट बेंच में तो हलचल हो रहा है। कौन सा ये खर्चा? मारो मारो, सिंगल साहब को मारो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नया निकाला कोई बात नहीं, भव्य होता तो मारो। बोलो बोलो बोलो। 36 लाख प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। दीपक को भी मारो। दीपक को तो लोग जबरदस्ती ही मारेगा, तू जीतता है और तू तो मार का। ठीक देख लो बेटा, गलत मत दो ना।
बेटा हमारे पास अभी और 1 घंटा टाइम है, कम से कम 2 सम, अदरवाइज 3 सम तो कर लेना चाहिए। हेल्प मी प्लीज, थोड़ा फास्ट करो। देन बेटा एटलीस्ट 4-5 सम मैं करा पाऊँ तो सिमिलर 4-5 होमवर्क दे दूँ। 20 सम्स है तो कल तक हम लोग ख़त्म करना ये चैप्टर। बधाई हो। चलो आगे बढ़े। अर्जुन बाबा कहाँ हैं आप? बाकी के पीछे बैठे ऑल बाबाज ऑल डन। ठीक है, गुड़िया लोग इसी का आराम से करती है। कंप्लीट बेबी। छोड़े किसी का परमिशन देगी तो ही तो आगे बढ़ेंगे। अभी श्वेता ही नहीं दे रही है।